हम दाऊद के बारे में एक बात को देखते हैं, क्योंकि दाऊद भी एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता था। सिर्फ एक ही बार इत्ती हुरिया के ज़माने में वो मिस्टेक किया था, परंतु उसके बाद वो परमेश्वर के भय और उसके उपस्थिति में चलता रहा। क्योंकि पहला इतिहास 17 अध्याय 16 पद में लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इसका मतलब ये है कि दाऊद अपने उन दिनों को याद कर रहा था जब वो भेड़ और बकरी को चरा रहा था, और उस समय दाऊद की कोई पहचान नहीं थी। परंतु अगर पड़ोस के दो चार लोग अगर जानते भी थे तो इस नाम से जानते थे कि इसे का लड़का ये दाऊद है और ये सबसे छोटा है और भेड़ बकरी को चराने वाला है। इसका मतलब कि उसकी ना वेलू घर में थी ना पड़ोस में थी। परंतु जब परमेश्वर ने उसको चुन लिया और परमेश्वर के पीछे जब चलने लगा, तब परमेश्वर ने दाऊद को अपने परिवार में नहीं, अपने मोहल्ले में नहीं और उसी खुद के देश में नहीं, परंतु आज की डेट में पूरा वर्ल्ड राजा दाऊद को जानता है। वचन कहता है कि जब दाऊद उस तरक्की के ऊंचाई में पहुंचा, तब वो इस बात को याद करता रहा, कहता है, हे प्रभु आप कितने महान हैं, क्योंकि मेरी ऐसी कोई वैल्यू या औकात नहीं थी यहाँ तक पहुँचने की, परंतु आपकी दया मुझ पर हुई और आपने मुझे आज उस स्थान में ला के खड़ा किया है। ऐसा करके दाऊद अपने उन पिछले दिनों को याद कर रहा था। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि कल आप दाऊद के समान थे, जैसे वो भेड़ बकरी चरा रहा था, आपकी अवस्था कुछ ऐसी थी, परंतु आज जब आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु ने आपको चुन लिया है, तो आप आज फिर उस दाऊद के समान जो ऊंचाई पर है। और जब आप ऊंचाई पर हैं तो अपने उस दिन को कभी मत भूलना, उसको याद करना, क्योंकि ये बात हम राजा दाऊद से सीख रहे हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमको कुछ मिल जाता है, हमको अच्छा प्रचार करते आता है, हमारे पास बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो हम ढंग से किसी को जय मसीह की नहीं करते, हम किसी सीधे मुंह बात नहीं करते, परंतु अपने आप को हम सेपरेट कर लेते हैं। और यहाँ तक कि यदि कोई हमको मिलना चाहता है तो हम उससे क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लो। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, अरे जो परमेश्वर मसीह यीशु जो स्वर्ग में राज करता है, वहाँ का बेताज बादशाह है, अरे वो मुझसे जब मिलने आया, आपसे मिलने आया और उन सब लोगों से मिलने आया जो आज यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो एक बात ये सोची, क्या हमारी कुछ ऐसी वैल्यू थी कि वो हमसे मिले? परंतु उसने अपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, और वो एक आम व्यक्ति के समान बनकर मेरे और आपके पास आया और आपसे मिला, आपसे बात किया, आपकी परिस्थिति को देखा और आपकी परिस्थिति को बदल दिया। इसलिए आज आप जिस भी ऊंचाई में हैं, बस उस ऊंचाई में अगर आप हैं या उस ऊंचाई को आप बनाए रखना चाहते हैं, तो बीत गया उस कल को हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि कल मैं क्या था। और जब उसको आप याद करके जब चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको और भी ऊंचाई में लेकर जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊंचाई में लेके जाने वाला परमेश्वर है। इसलिए एक वचन मैं यहाँ देखता हूँ, इसी 17 का 25 में, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, इस कारण तेरे दास को तेरे सन्मुख प्रार्थना करने का हिया हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप किराए के घर में रहते हैं या किसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, एक बात याद रहे मेरे प्रियो, क्योंकि एक दिन दाऊद भी ऐसे ही झुग्गी और झोपड़ी में रहता था, परंतु वचन कहता है दाऊद ने अपने लिए घर नहीं बनाया, परंतु दाऊद के घर को परमेश्वर ने बनाया है।
इसलिए यदि आप इस वचन को सुनकर अगर अपने जीवन को उस वचन की पटरी के ऊपर अगर आप इस वचन के चलते अपने जीवन को दौड़ाते हैं, तो आप झुग्गी में क्यों ना, चाहे किराए के घर में क्यों ना हो, परमेश्वर को पता है कि आप कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, परंतु एक ऐसा भी दिन आएगा मेरा परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पीछे चलिए। किसी लोभ और लालच में आके या समय से पहले कोई घर बनाना या कोई गाड़ी या कोई बंगला खरीदने के चक्कर में आप वचन रूपी पटरी से न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, न किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति को देखना या उससे जुड़ने की कोशिश करना या उससे कुछ मिले, इसके चक्कर में मेरे प्रियो आप परमेश्वर के पीछे चलना मत छोड़ना। क्योंकि एक व्यक्ति कब तक आपको अपने साथ में लेकर चलेगा, क्योंकि एक दिन उस व्यक्ति का परछाई जब उसको छोड़ देता है तो क्या वो तुम्हें नहीं छोड़ता क्या? इसलिए एक बात याद रखिए, जिस मसीह यीशु ने जैसे दाऊद को चुना, जैसे आपको चुना, जैसे मुझे चुना, उसने अपने वचन में एक वादा और एक प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हो सकता है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने 9 महीना अपने कोख में रखा है, जिस माँ ने अपने छाती से तुझे दूध पिलाया है, हो सकता है एक दिन वो तुझे छोड़ देगी, हो सकता है एक दिन तुझे त्याग देगी, और ये परफेक्ट है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। परंतु प्रभु यीशु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तेरे चेहरे को अपने हथेली पर इसलिए खोद कर बनाया है क्योंकि मैंने तुझे चुना है, और मैंने तुझे इसलिए चुना कि तू मेरे साथ आज और कल और युगान युग तू मेरे साथ रहे, इसलिए मैंने चुना है। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए ना आप परमेश्वर के वचन के अंदर अपने जीवन को रख के मसीह यीशु के पीछे पीछे चलिए, क्योंकि एक दिन जब आप आंख खोलोगे तो अपने आप को उस जगह पाओगे जहां मसीह यीशु आपको ले जाना चाहता है। प्रभु इस वचन के थ्रू आपको इंकरेजमेंट मिले, और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो तो आप इसको लाइक करिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए, और आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए, ताकि आपकी इस काम के बदले प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। आमीन आमीन।